आपकी चुप्पी में भी एक वजन होता है, एक असर होता है। और जब लोग देखते हैं कि आपने बदला नहीं लिया बल्कि खुद को बेहतर बनाया, तब उन्हें एहसास होता है कि गलती आपकी वैल्यू में नहीं, उनकी सोच में थी। पॉइंट नंबर 4, कुछ ऐसा हासिल करो जो दुनिया ने सोचा भी ना हो। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, आपकी काबिलियत पर सवाल उठाता है या आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, तब सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम उस दर्द में डूब जाते हैं। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, दर्द में डूबो मत, उसे हथियार बनाओ। यही वो पल होता है जब आपको अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। उस अपमान को ईंधन बनाइए और उसे अपनी ग्रोथ की आग में झोंक दीजिए। खुद को इतना बिजी कर लो, इतना फोकस्ड बना लो कि किसी के ताने, किसी की बेरुखी, किसी की कमी महसूस करने का वक्त ही ना बचे। क्योंकि जब इंसान अपने काम में डूब जाता है, तब दुनिया अपने आप उसकी ओर देखने लगती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, कार्येषु दाक्ष्यम विपत्तिषु च साहसम। अर्थात जब समय कठिन हो तब रोने की नहीं, काम में कुशल बनने की जरूरत होती है। विपत्ति में साहस दिखाओ, शोर नहीं। अगर आपको अपनी खोई हुई इज्जत वापस पानी है तो उसे शब्दों से नहीं, परिणामों से पाओ। किसी के जाने के बाद, किसी की बेइज्जती के बाद सबसे घातक जवाब होता है अनस्टॉपेबल ग्रोथ। अपनी स्किल्स को फिर से निखारिए, उन सपनों को दोबारा पकड़िए जिन्हें आपने रिश्तों की भीड़ में कहीं दबा दिया था। अपने करियर, अपने मिशन, अपने विजन पर इतना ध्यान लगाइए कि लोग आपसे मिलने का टाइम मांगे और आप बस इतना कह सकें, अभी मैं अपने सपनों से मिलने में व्यस्त हूं। याद रखिए, दुनिया उन्हीं को सुनती है जो कुछ करके दिखाते हैं। भीड़ में खड़े होकर इज्जत मांगोगे तो शायद कोई ना सुने, लेकिन जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ने लगते हो तो भीड़ खुद आपको देखने आती है। लोगों को चेस करना थका देता है, लेकिन अगर आप अपने सपनों को चेस करते हो तो वो आपको उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां लोग खुद लौट कर आते हैं। तब वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे और एक दिन आप खुद महसूस करोगे जिसे आपने खोई हुई वैल्यू समझा था, वो दरअसल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ही आप ऊपर उठते हैं, लोग फिर से आपकी वैल्यू को टेस्ट करने लगते हैं और तभी आता है अगला सबसे जरूरी कदम। पॉइंट नंबर 5, खुद के लिए सीमाएं तय करिए ताकि लोग आपको हल्के में न लें। अक्सर लोग हमारी वैल्यू इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम खुद उन्हें अपनी सीमाएं नहीं बताते। हम सबको खुश रखने की कोशिश में अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान को खुलेआम बांट देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि लोग हमें हल्के में क्यों लेने लगे। चाणक्य नीति चेतावनी देती है, कुपात्र दानम शत्रौ विश्वास प्रकटे रक्षणम धनस्य। विनाश के लक्षण हैं। अगर यहां धन की जगह आप अपना समय, ध्यान, भावनाएं और आत्मसम्मान रख दें तो अर्थ बिल्कुल साफ हो जाता है। जो इंसान आपकी कदर नहीं करता, उसे बार बार मौका देना कोई महानता नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की चोरी है। इसलिए जरूरी है कि आप तय करें कौन आपकी जिंदगी में कितनी जगह पाएगा। ये सीमाएं सिर्फ दिल की नहीं होनी चाहिए बल्कि व्यवहार की भी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी और असली जिंदगी में भी जो बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है, उसे ब्लॉक करना गलत नहीं, ये आत्मसुरक्षा है। जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर आपको याद करता है, उसे नहीं कहना बर्बरता नहीं, ये आत्मसम्मान है। और जो आपको बार बार तकलीफ देता है, उसके लिए आपकी चुप्पी ही सबसे ताकतवर जवाब हो सकती है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आप दुनिया को एक साफ संदेश देते हैं, अब मुझे हल्के में लेना आसान नहीं है। यही आपकी असली वैल्यू बनती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी हदें आजमाने की कोशिश करे तो बिना बहस, बिना गुस्से, बिना शोर के शांति से अपनी जगह तय कर दीजिए। क्योंकि असली इज्जत वहीं से शुरू होती है जहां लोग आपकी चुप्पी की भी एक सीमा जानते हैं। पॉइंट नंबर 6, नो री एंट्री। जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, उसे दोबारा उसी जगह मत दो। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता और आपको आपके सबसे कमजोर वक्त में छोड़ देता है, जब आपके पास ना नाम होता है, ना पैसा, ना ताकत, सिर्फ सच्चाई, इरादे और सच्चे इमोशंस होते हैं, और वही इंसान उन्हें भी ठुकरा देता है, तो फिर एक बात साफ हो जाती है, ऐसे इंसान को तब दोबारा वही जगह देना जब आपने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया हो, कोई दरिया दिली नहीं बल्कि अपनी पूरी जर्नी का अपमान होता है। यही वो मोड़ है जहां चाणक्य नीति का नो री एंट्री सिद्धांत लागू होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था
कि किसी की तरक्की पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्यम के लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं होती। आपने जो कुछ भी पाया है वो किस्मत से नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और अकेले किए गए फैसलों से पाया है। आपने वो दर्द सहा है जो दूसरों ने देखा तक नहीं। आपने खुद को उस हालात से बाहर निकाला है जहां लोग आपको टूटता हुआ देखना चाहते थे। और आज जब आप फिर से खड़े हैं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब वही लोग वापस आना चाहते हैं जिन्होंने कभी आपकी कद्र नहीं की। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद सामने वाला बदल गया होगा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बदलना सबसे मुश्किल काम है और ज्यादातर लोग अपनी पुरानी आदतों के साथ ही लौटते हैं। आपने खुद को बदला है, अपने भीतर की कमजोरियों पर काम किया है, खुद को मजबूत बनाया है। लेकिन जिसने आपको छोड़ा था, क्या उसने भी अपने व्यवहार को बदला है, अपनी गलती को स्वीकार किया है? इसका जवाब जानना अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अब आपका फोकस किसी को परखने पर नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू की रक्षा करने पर होना चाहिए। जब वो इंसान वापस आए तो न गुस्सा दिखाइए न बदतमीजी, बस शांति से मुस्कुराइए और वही अहमियत, वही इमोशनल स्पेस दोबारा मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने फिर से वही जगह दे दी तो वही नजरअंदाजी, वही भावनात्मक खेल और वही आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला सिलसिला फिर शुरू होगा। और अपनी मेहनत, अपनी ग्रोथ और अपने आत्मसम्मान को खुद ही कुचल देना, इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। किसी को सबक सिखाने के लिए उसे नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती, बस उसे अपनी जिंदगी से दूर रखना ही काफी होता है। याद रखिए, इज्जत दोबारा पाना मुश्किल है, लेकिन उसे फिर से किसी के हाथ सौंप देना आपकी सबसे बड़ी भूल बन सकती है।